चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, XYZ company share is currently quoted in the market at 20. The company pays a dividend of 2 per share and the investor accept a growth rate of 5%. You are required to calculate first cost of equity capital of the company. तो पहला के ही पूछ रहा है, तो के इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको क्या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इसमें ग्रोथ रेट दे रखा है, इसका मतलब क्या, ग्रोथ मॉडल यूज होगा, मार्केट प्राइस भी दे रखा है और आपका डिविडेंड भी दे रखा है। क्लियर है? और ये पेज है डिविडेंड, पेज है मतलब D1 है, ये भी एक्सप्लेन किए हुए। डी पेड का मतलब D0, पेज और एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब D1। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा क्या, के का फॉर्मूला लिखेंगे। के का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सारे मॉडल में से ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? D1/P0 प्लस G। D1 का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना दे रखा है, 2 पर शेयर। P0 का मतलब मार्केट प्राइस क्या दे रखा है, 20। जी का मतलब ग्रोथ रेट कितना दे रखा है आपका, 5% और 0.05। चलिए सॉल्व कर देंगे। के इज इक्वल टू D1 दी 2, P0 20 प्लस ग्रोथ रेट 0.05। 2/20 0.10 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.15 और से 15%। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे के ही आ गया। कैसे आया? ग्रोथ दिया हुआ, इसका मतलब ग्रोथ मॉडल यूज होगा। तो हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया और सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा था, सारा इन्फॉर्मेशन को लेके आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है, बी नंबर पॉइंट, द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट डिविडेंड इज 7%। अभी देखिए मार्केट प्राइस दे रखा था, ग्रोथ रेट दे रखा था, तो पूछा कि अब के ही पूछ रहा है। अब के ही जब कैलकुलेट हो गया तो बोल रहा है अगर आपका मार्केट प्राइस अब कैलकुलेट करना हो और ग्रोथ रेट अगर आप 7% एज्यूम करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन मार्केट प्राइस पूछ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर देखेंगे तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है, या तो यहाँ से भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम तो सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे मार्केट प्राइस का। तो P0 मार्केट प्राइस मतलब व्हाट, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं। जब डिविडेंड डिसीजन मॉडल में जब गोल्डन मॉडल देखेंगे तो वहां पे बताया गया। ऐसे आप नॉर्मली यहाँ पे आप, हम लोग का सिंपल फॉर्मूला क्या है, के का फॉर्मूला क्या है हमारा, D1/P0 प्लस G। यहाँ पे P0 अगर निकालना हो तो हम लोग इससे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, इधर से ही देखिए, G को इधर लेके आएंगे, के माइनस जी इज इक्वल टू D1/P0। अब P0 को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो P0 क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो D1 माइनस अपन के माइनस जी। एक्चुअली ये भी फॉर्मूला होता है P0 का, जब आप डिविडेंड डिसीजन मॉडल पढ़ेंगे तब वहां का जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो बताएंगे। तो ऐसे भी समझ में आ गया, के से भी आप P0 का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको, D1 कितना दे रखा है, 2। के अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना 15%, ये 15% कैलकुलेट किया, तो के मेरा कितना आ गया 15% और 0.15। ग्रोथ रेट 5% नहीं, 5% तो क्वेश्चन में दे रखा है, वो नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 7%, आपको ये 7% लेके सॉल्व करना है। ठीक है, और 0.07। चलिए तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला में रख देते हैं P0 का। तो P0 D1 कितना आ गया 2, के कितना आ गया 15%, ग्रोथ रेट कितना है 7%, इज इक्वल टू 2/15% में से 7% के 8%, तो 2/8%, 2/0.08, 25। इसका मतलब मार्केट प्राइस कितना होगा आपका, 25 रुपये आंसर होगा। तो पहला का आंसर क्या होगा आपका 15%, सेकेंड का आंसर होगा आपका 25 रुपया। चलिए तो पहला नोट कर लीजिए के कैसे कैलकुलेट किए, कैसे, क्यों, क्या हुआ। सॉल्यूशन में सिर्फ आपको एक ही चीज नहीं बता रहे हैं, फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इस हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर हम लोग फॉर्मूला बताने लगेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला का हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे सारा समझिए, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहले के का फॉर्मूला के निकाल लिया, बाद में मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लगा करके हमने मार्केट प्राइस निकाल लिया एज पर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कर लीजिए। ठीक है।
थैंक यू।